मेरा YouTube चैनल मौर्य गुरु। दोस्तों, इससे पहले वाले टॉपिक में अपने चर्चा की थी राजस्थान के वाद्य। उसके अंदर मैंने राजस्थान में जितने प्रकार के वाद्य होते हैं उन सब के बारे में और आपको विस्तार से बताया था। अब अपना दूसरा टॉपिक है लोक देवता और वाद्य। तीसरा जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो लोक देवता के ऊपर बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे तीनों वीडियो अच्छी तरह देख लेंगे तो ये जो तीनों टॉपिक हैं, वाद्य यंत्र, लोक देवता और कौन से लोक देवता के अनुयायी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये तीनों टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, कौन से लोक देवता के अनुयायी या पुजारी या भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके कम से कम 50% जो है इसमें से तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 प्रश्न लिखे हैं। रावण हत्या क्या है? ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो रावण हत्या क्या है? रावण हत्या एक लोक वाद्य है, ठीक है, और वैसे ये तत्ववाद्य है। पहले वीडियो में आपको विस्तार से बताया हुआ है, वहां देखना इसको। दूसरा प्रश्न आया हुआ है, ऐसा वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ये भी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। इसका उत्तर है रावण हत्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। मैं सबके उदाहरण आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप ये टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने जो है ये 8 पंक्तियां लिखी हैं। अगर मेरी ये 8 पंक्तियां आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक में से जो भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा आप उस प्रश्न को आराम से कर दोगे और कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। चलो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए रामदेव जी जो हैं ये राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। मुसलमान इनको रामसा पीर के नाम से संबोधित करते हैं और हिंदू इनको विष्णु का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं। तो ये एक ऐसे लोक देवता हैं जो भारत में सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है। यानी ये ही एकमात्र ऐसे देवता हैं कि जिस देवता के मंदिर में हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। मैं विस्तार से इन लोक देवताओं के बारे में आपको जो है अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, लोक देवता उसके अंदर बताऊंगा। यहां मैं सिर्फ संक्षेप में इनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो तंदूरा जो वाद्य यंत्र होता है इसके और भी कई नाम हैं। जैसे इसको तंबूरा भी बोलते हैं, इसको वेणी भी बोलते हैं, इसको तंबूरा भी बोलते हैं, इसको निशान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक वाद्य यंत्र होता है जो तत्ववाद्य कहलाता है। इसके बाद आता है भैरूजी के बारे में। आप जानते हैं भैरूजी जो है ये एक प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं और इनको वैसे कोतवाल भी कहा जाता है। आप जब भी बालाजी के मंदिर में जाएंगे, विशेषकर जब आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आपको और बालाजी महाराज के साथ जो है और भैरूजी की मूर्ति भी जो है दिखाई देगी। तो इनको भैरूजी को जो है कोतवाल माना जाता है। अगर छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा जो है वो रात्रि के समय नींद में बिछोने के अंदर पेशाब करता है तो ये किस देवता का दोष माना जाता है? ये भैरूजी का दोष माना जाता है। तो इसका जो वाद्य यंत्र होता है मशक यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र जो थैलेनुमा आकार का बना होता है। चमड़े का थैलेनुमा आकार का बना होता है। उसके ऊपर एक बांसुरी टाइप में जो है लकड़ी लगी रहती है। तो उस थैलेनुमा आकार में जब अपन फूंक मारते हैं तो उस बांसुरी के छेदों में से सुर पैदा होते हैं, ठीक है। इसके बाद में गोगा जी का नाम आपने बहुत सुना है। गोगा जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं।
इनको गोरक्षक देवता भी कहा जाता है, इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। गायों की रक्षा करते हुए, और जो महमूद गजनवी था, विदेशी जो आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, उसके साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनका वाद्य यंत्र डेरू, डेरू जो होता है ये डमरू से बड़ा होता है, डेरू डमरू से बड़ा होता है, और ये आम की जो लकड़ी होती है उस आम की लकड़ी को काट करके और उसके दोनों साइड जो होती है उनको चमड़े से बंद किया जाता है, चमड़े से मढ़ दिया जाता है। आम की लकड़ी को काट कर उसके दोनों साइडों को जो है चमड़े से बंद कर दिया जाता है, और फिर एक लकड़ी से उसको बजाया जाता है। पाबूजी, पाबूजी भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। पाबूजी जो है इनको प्लेग का देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को जो है, और आपके जो ऊंट होते हैं, इन ऊंटों का देवता भी पाबूजी को कहा जाता है। राजस्थान में ऊंटों का जो देवता है वो पाबूजी माने जाते हैं, और मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में ऊंटों को सबसे पहले लाने का, यानी सांडों को सबसे पहले लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट पालने वाली जो जाति है रेबारी, रेबारी जाति के पाबूजी जो है वो प्रमुख आराध्य देव होते हैं। डूंगर जी, दोस्तों डूंगर जी और जवार जी ये दोनों भाई थे। तो राजस्थान के अंदर विशेषकर शेखावाटी का जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो क्षेत्र है और जोधपुर का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में डूंगर जी और जवार जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये एक धाड़ी थे। धाड़ी का मतलब ये होता है कि जो पहले के टाइम पर क्या होता था कि दिन दहाड़े लूटपाट करते थे। तो ये जो डूंगर जी और जवार जी थे, ये अमीर जो लोग होते थे उनको दिन दहाड़े लूटते थे और उनसे लूटे गए पैसों को गरीबों के अंदर बांटते थे। इसलिए गरीब जो लोग थे, आम जो लोग थे, वो उनको लोक देवता के रूप में पूजने लग गए थे। तो इनका वाद्य यंत्र होता है रावणत्ता। रावणत्ता एक तत्वाद्य है, और ये कैसे बनता है? जो नारियल होता है, बड़ा नारियल जो होता है उसको आधा काट दिया जाता है, बड़े नारियल को आधा काट दिया जाता है। आधा काट करके फिर उस भाग को चमड़े के खोल से जो मढ़ दिया जाता है, और उससे के साथ एक लकड़ी की डंडी लगा दी जाती है। उसके ऊपर जो है नो तार लगाई जाती है, और नो तार लगा करके और उनको बजाया जाता है। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है रावणत्ता। और राजस्थान में रावलों का जो रावणत्ता है वो सबसे ज्यादा फेमस है। रावलों का जो रावणत्ता है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है। शिव पार्वती, देखिए राजस्थान के अंदर जो आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो भील है, गरासिए हैं, ये जो आदिवासी लोग हैं वो विशेष रूप से और इनको पूजते हैं। गौरी नृत्य के अंदर भील और आदिवासी जो लोग होते हैं वो एक नृत्य करते हैं और उसका नाम है गौरी नृत्य। और गौरी नृत्य के अंदर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो शिव और पार्वती की पूजा के अंदर मादल बजाया जाता है। मादल मृदंग के आकार का होता है। मादल जो होता है वो मृदंग के आकार का होता है, और ये मिट्टी का बना होता है। तो इसके दोनों साइड जो है वो खुले होते हैं। एक भाग छोटा होता है, एक भाग बड़ा होता है। जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं नारी, और जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं नर। इसके बाद में देवनारायण जी। देखिए देवनारायण जी जो है ये गुज्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं, गुज्जरों के लोक देव माने जाते हैं। और इनका जो वाद्य यंत्र है वो है ढाक। और इसको जो है दोनों पैरों पर रख करके, दोनों बैठ करके दोनों पैरों पर रख करके और फिर बजाया जाता है। कैसे? एक हाथ से जो है थाप दी जाती है और एक हाथ में डंडी लेकर के और उसको बजाया जाता है इस प्रकार से। फिर आता है झालर।
झालर कहाँ बजाई जाती है? मंदिर में। जो घंटी होती है, आप देखते हैं सवेरे और शाम को मंदिरों के अंदर जब अपन आरती करते हैं तो 1 घंटा बजाते हैं ऐसे, वो क्या कहलाती है? झालर कहलाती है। बगड़ावत जंतर, जंतर जो होता है ये आपके जो वीणा होती है, वीणा का प्रारंभिक रूप है। आपने टीवी में देखा होगा नारद जी के गले में हमेशा जो है वीणा लटकी रहती है, तो वीणा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या कहलाता है? जंतर कहलाता है। ये भी एक तत्ववाद्य है। तो बगड़ावत की कथा कहने वाले जो भोपे होते हैं वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब दोस्तों मैंने इनके बारे में विस्तार से आपको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूं आपको कि कौन से लोक देवता के भोपे या अनुयायी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब इस टॉपिक को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी ये 8 लाइनें जो है इनको अच्छी तरह याद कर लो आप, और फिर देखो कितने प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। देखो पहले अपन 4 लाइन बोलते हैं। रामदेव जी तो तंदूरा बजावे, भैरू जी लगावे मस्का, हो गोगा जी तो डेरू बजावे, गोगा जी तो डेरू बजावे, पाबू डूंगर जी रावण हत्ता, भाई ले हरि को नाम। भाई मैंने तो मत देखो हरि को नाम लिए, अब थारी इच्छा है ते हनी सिंह को नाम मिले, इसको हनीप्रीत को नाम मिले। तो अब अपन इनको प्रश्न देखते हैं। देखो रामदेव जी के अनुयायी या पुजारी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? तंदूरा। भैरू जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मशक। गोगा जी के भोपे या अनुयायी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा डेरू। पाबू जी के अनुयायी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? उत्तर हो जाएगा रावणत्ता। डूंगर जी और जवार जी के अनुयायी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावणत्ता। देखो कितने प्रश्न तैयार हो गए। अब इनको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। कई जो पेपर सेटर होते हैं वो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उत्तर का प्रश्न बना करके पूछ लेते हैं और प्रश्न का उत्तर बना के पूछ लेते हैं। तो आप इनको उल्टा करके भी पूछ सकते हो कि तंदूरा जो वाद्य यंत्र है वो कौन से लोक देवता के अनुयायियों द्वारा बजाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। मशक वाद्य यंत्र कौन से लोक देवता के भोपे बजाते हैं? उत्तर हो जाएगा भैरू जी। डेरू वाद्य यंत्र कौन से लोक देवता के अनुयायी बजाते हैं? उत्तर हो जाएगा गोगा जी। रावणत्ता वाद्य यंत्र कौन से लोक देवता के अनुयायी बजाते हैं? उत्तर हो जाएगा पाबू जी के और डूंगर जी और जवार जी के। इसी प्रकार से अगर आप ये 4 लाइनें और याद कर लेते हो तो आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे। शिव पार्वती मादल बजावे, देव नारायण जी बजावे ढाक, ओ मंदिरा में झालर बाजे, मंदिरा में झालर बाजे, बगड़ावत बजावे जंतर, भाई रे लो हरि का नाम। अब देखो इसमें शिव पार्वती की नृत्य नाटिका में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मादल का। देव नारायण जी के अनुयायी जो होते हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ढाक। मंदिरों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झालर। बगड़ावतों की कथा में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। अब इनको उल्टा भी करके पूछा जा सकता है कि मादल वाद्य यंत्र जो है किस नृत्य में, किस देवता के नृत्य के अंदर प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर आ जाएगा शिव पार्वती। ढाक जो लोकवाद्य है ये किस देवता के अनुयायियों द्वारा बजाया जाता है? उत्तर हो जाएगा देव नारायण जी। झालर वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या उपयुक्त सभी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदिर। इसी प्रकार से जंतर वाद्य यंत्र किस कथा, किस लोक देवता की कथा में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा बगड़ावत। तो ये सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। अब इसके अलावा इनके अंदर बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए भी हैं, जैसे
तंदूरा क्या है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। डेरू क्या है, लोकवाद्य। लेकिन इसको भी और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि डेरू किस प्रकार का लोकवाद्य है, ताल वाद्य है, तत्वाद्य है, सुशीर वाद्य है कि घनवाद्य है, किस प्रकार का वाद्य है। तो इस प्रकार से इन सभी के अंदर अनेक प्रश्न छुपे हुए हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा है और ये वीडियो देखा है और लोक देवता वाला वीडियो देख लोगे और तीनों वीडियो अगर आप एक साथ देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप एग्जाम के अंदर आएंगे उन प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये 8 लाइनें अच्छी तरह तैयार कर लो, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।